आज हम आपको पैसिव वॉइस बताएंगे। पैसिव वॉइस टेंस के अकॉर्डिंग 8 प्रकार से पैसिव वॉइस बनते हैं जो टेंस पर आधारित होते हैं। अब इसमें देखिए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस जो है वो टेंस का एक वाक्य होता है, हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। हम उसको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं, थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं बीच में और सहायक क्रिया लिखते हैं, लेकिन अर्थ वही रह जाता है। हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदल देते हैं लेकिन अर्थ उसका नहीं बदलते, अर्थ वही रहता है। देखिए एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर बाई करके लिखते हैं। जैसे ये आई है तो बाई में लिख देते हैं, वी है तो इसे बाई अस करके लिखते हैं, यू है एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट तो पैसिव वॉइस में बाई यू लिखा जाएगा, ही है तो बाई हिम लिखा जाएगा, सी है तो बाई हर लिखा जाएगा, दे है तो बाई देम लिखा जाएगा, राम है अर्थात किसी व्यक्ति का नाम है, चाहे वो पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, एकवचन है, बहुवचन है, जैसे भी है, नाम है तो नाम को बाई के बाद में लिखते हैं। आइए अब आगे और देखिए। नोट, टेंस पर आधारित पैसिव वॉइस 8 प्रकार से बनते हैं। तो पहला है, सबसे पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट नोट करेंगे, यानी कि पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रखेंगे और सब्जेक्ट बनाकर रखेंगे। ये नहीं कि जैसे हिम है तो यहाँ हिम लिख दिया जाए, ऐसा नहीं है। हिम को ही बनाना होगा, हर को सी बनाना होगा, मी को आई बनाना होगा, अस को वी लिखना होगा, देम को दे करके लिखना होगा, इट है तो इट का इट ही लिखना होगा। तो देखिए, तो यहाँ सब्जेक्ट रखें। सब्जेक्ट के अनुरूप यदि ही सी इट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इज लगाएंगे सहायक क्रिया। यदि आई है तो एम लगाएंगे। यदि बहुवचन में है जैसे वी है, यू है, दे है या पीपल है, तो इस तरह से जो बहुवचन के जो कलेक्टिव नाउन है मान लीजिए, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? आर लिखते हैं सहायक क्रिया। फिर आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं और उसके बाद में बाय लिखते हैं, बाय के बाद में उसका ऑब्जेक्टिव केस लिख देते हैं। देखते हैं इसका अब सेंटेंस देखिए। आई टीच हिम इंग्लिश, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। हिम भी ऑब्जेक्ट है और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नियम क्या है टेंस के अंदर कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखें और डायरेक्ट को बाद में लिखें, ऐसा है। तो अब क्या है कि यदि हम डायरेक्ट को पहले लिख देते हैं और इनडायरेक्ट को बाद में लिखते हैं तो हमें बीच में टू लगाना पड़ता है। कभी कभी हमें फॉर भी लगाना पड़ता है वर्ब के अनुसार, कभी कभी हमें ऑफ भी लिखना पड़ता है, वो भी वर्ब के अनुसार, वो वर्ब के अनुसार हमें चेंज करना पड़ता है। जैसे बाय वाला अगर यहाँ बाय होता, मेक होता, तो हम क्या करते यहाँ फॉर लगाते। क्यों लगाते? क्योंकि हम यदि डायरेक्ट को पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट को बाद में लिखते हैं तब की बात है ये। अब देखिए आगे। तो आई टीच हिम इंग्लिश, मैं उसे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। ही इज टाउट, उसे पढ़ाई जाती है इंग्लिश। ही इज टाउट इंग्लिश, उसे अंग्रेजी पढ़ाई जाती है बाय मी, मेरे द्वारा। उसे मेरे द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, ये बन गया पैसिव वॉइस। देखिए आगे। सी बाइज सम मैंगोज, वह कुछ आम खरीदती है। अब बात खरीदने की हुई, तो अब देखिए ये एस एस फॉर्म है तो जाहिर है ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। टेंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका पैसिव वॉइस नहीं बनेगी। क्योंकि टेंस के बिना, अब ये वाक्य है सी बाइज सम मैंगोज। अब यदि आपने इसका टेंस ही नहीं पहचाना तो आप इसको पास्ट में बनाएंगे या प्रेजेंट में बनाएंगे या फ्यूचर में बनाएंगे। प्रत्येक में अलग अलग भागों में बनेंगे। अब जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टेंस में 3 भागों में पैसिव वॉइस बनता है, पास्ट में 3 भागों में बनता है, फ्यूचर में 2 हिस्सों में बनता है। तो अब देखिए अगर आपको टेंस का ही ज्ञान नहीं होगा तो पैसिव वॉइस आप कैसे बनाएंगे? नहीं बनेगा फिर तो पैसिव वॉइस। तो टेंस का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आगे देखिए। सी बाइज सम मैंगोज, वह कुछ आम खरीदती है। सम मैंगोज, ये जो इसका ऑब्जेक्ट है, सम मैंगोज इस वाक्य का तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट बनेगा तो ये बहुवचन में हुआ। सम तो ये क्या है? ये तो आपका डिटरमिनर है। डिटरमिनर के बाद में क्या है? ये मैंगोज, ये नाउन है। ठीक है जी। अब क्या है कि सम मैंगोज, अब ये बहुवचन में है तो क्या लगाएगा? आर लगाएगा। सम मैंगोज आर बाउट, कुछ आम खरीदे जाते हैं बाय हर, उसके द्वारा, ये बन गया। अब देखिए आगे। डज ही लाइक म्यूजिक, क्या वह संगीत पसंद करता है? तो ये वाक्य प्रश्नवाचक है, वो भी सहायक क्रिया के टेंस के अनुसार है। ये वाक्य सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक है ये।
अब इसको, ये तो बना है टेंस के सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक, लेकिन हम इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर के अनुसार हमें सहायक क्रिया डाल करके पैसिव वॉइस बनानी होगी। तो ये इज जो है पैसिव वॉइस की सहायक क्रिया है। तो इजेएमआर है, इसमें इजेएमआर के बाद में क्या है, थर्ड फॉर्म लगता है। तो इसी तरह से इसने ही से पहले डज लगाया है अपनी सहायक क्रिया, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, म्यूजिक है। म्यूजिक से पहले हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, एक इज लगाएंगे, क्योंकि एक वचन इसलिए। इज म्यूजिक लाइक्ड बाय हिम, क्या उसके द्वारा संगीत पसंद किया जाता है, ये बन गया। अगला देखिए, व्हाट डज सी लर्न, वह क्या सीखती है, वह क्या सीखती है, ये प्रश्नवाचक है WH से। अब इसका WH से ही, ये अगर प्रश्नवाचक है तो इसका एक्टिव जो पैसिव वॉइस है वो भी WH से ही बन जाएगा। व्हाट का प्रश्न जो है व्हाट से ही बन जाएगा। व्हाट इज लर्न, क्या सीखा जाता है, बाय हर, उसके द्वारा। इसमें लिखा है कि व्हाट डज सी लर्न, वह क्या सीखती है, तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा व्हाट इज लर्नड बाय हर, उसके द्वारा क्या सीखा जाता है, ये बन गया। अब इसके बाद देखिए अगला टेंस है दूसरा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो ये प्रेजेंट के बाद वाला है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग इजेएमआर लगाएंगे। इजेएमआर तो इसमें था, इसमें क्या है, इसमें थर्ड फॉर्म लगता था इजेएमआर के बाद में। इसमें क्या लगेगा, ये कंटिन्यूस है ना, इसलिए इसमें इजेएमआर भी लगेगा और बिंग लगेगा। बिंग के बाद में क्या होगा, थर्ड फॉर्म का यूज करना होगा, उसके बाद में बाय लेकर के ऑब्जेक्ट लिखना होगा। अब देखते हैं आगे। सी इज मेकिंग टी, वह चाय बना रही है, वह चाय बना रही है, तो ये कंटिन्यूस हुआ ना। तो इसका जो पैसिव वॉइस बनेगा, तो ये जो टी है इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। टी एक वचन है, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं जो तरल चीज़ें होती हैं, लिक्विड होती है, वो हमेशा एक वचन की ही होती है, वो कभी बहुवचन नहीं हुआ करती। तो ये टी है, चाय एक वचन है, तो टी इज बीइंग मेड, चाय बनाई जा रही है। बीइंग मीनी जा रही या हो रही, ठीक है जी। तो टी इज बीइंग मेड, चाय बनाई जा रही है, किसके द्वारा, बाय हर, उसके द्वारा। तो इस प्रकार से ये इसका कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस बना। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद में देखिए पैसिव वॉइस है। अगला है, नो वन इज वॉचिंग द टीवी। नो वन, कोई भी नहीं, नो वन इज वॉचिंग, कोई भी नहीं देख रहा है, द टीवी कोई भी नहीं देख रहा है। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ये नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, अब दी टीवी है तो दी टीवी यहाँ लिख दिया। अब क्या है, वन को हटाना पड़ेगा। अब नो जो लिखा है, नो को हम क्या करेंगे, पूरा फॉर्म बना देंगे, इसका नोट कर देंगे यहाँ, और नोट करके अंदर वाले हिस्से में सहायक क्रिया के बाद लिखते हैं, दी टीवी इज नॉट बीइंग वॉच्ड, टीवी नहीं देखा जा रहा है, टीवी नहीं देखा जा रहा है, ये बन गया। अब आगे अगला है, आर यू टॉकिंग टू हिम, क्या तुम उससे बात कर रहे हो, क्या तुम उससे बात कर रहे हो, ये सहायक क्रिया से प्रश्नवाचक और कंटिन्यूस में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में। तो अब ये इसका पैसिव वॉइस देखिए, इज ही बीइंग टॉक्ड। अब देखिए ये हिम है, हिम का क्या बन गया, ही बन गया, तो ही एक वचन है, हमने सहायक क्रिया क्या लगाई, इज ही बीइंग, क्योंकि कंटिन्यूस बीइंग लगना है सूत्र के अनुसार। तो इज ही बीइंग टॉक्ड टू बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा उससे बात किया जा रहा है, क्या तुम्हारे द्वारा उसके साथ बात किया जा रहा है, तो या उससे बात किया जा रहा है। तो देखिए अब इसमें क्या है, टॉकिंग टू है, तो हम क्या है कि आईएनजी को देख लिए और पता चल गया कि ये कंटिन्यूस है, तो हमने इसकी जगह क्या लगाया, बीइंग लगा दिया। और टॉक का क्या किया, हमने ईडी लगाकर इसका थर्ड फॉर्म बना दिया, टॉक का टॉक्ड हो गया। अब टू है, टॉकिंग टू है, तो टॉक्ड टू हो गया, टू को हमें हटाना नहीं है, यहीं रखना है पास में, तो ये पैसिव वॉइस बना। आगे देखिए, वाई इज ही ईटिंग द रॉटन फ्रूट्स, वह सड़े हुए फल क्यों खा रही है, वह सड़े हुए फल क्यों खा रही है, तो ये क्या है, सड़े हुए, तो ये क्या कि ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। सड़े हुए फल क्यों खा रही है, ये कहा गया है इसमें, तो प्रश्नवाचक है। देखिए आगे, वाई आर दी रोटन फ्रूट्स, तो इसमें रोटन फ्रूट्स ऑब्जेक्ट है ना, तो हमने क्या बनाया, इसका सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट से पहले क्या है, वाई को लगाया, वाई के बाद में सहायक क्रिया। वाई आर किसके लिए, ये बहुवचन में है ना, इसलिए। तो वाई आर दी रॉटन फ्रूट्स बीइंग ईटन, सड़े हुए फल क्यों खाए जा रहे हैं, सड़े हुए फल क्यों खाए जा रहे हैं, बाय हर, उसके द्वारा। अब अगला देखिए, अब ये टेंस कौन सा है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूरा वर्तमान काल या पूर्ण वर्तमान काल जिसे कहते हैं।
यानी कोई कार्य जो भूतकाल में हुआ शुरू और वो वर्तमान में अभी अभी पूरा हुआ ही है, इसीलिए इसको पूरा वर्तमान काल कहते हैं जी। अब देखिए एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदलने का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार, स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट रखेंगे, ये सब्जेक्ट रख दिया, उसके अकॉर्डिंग यदि वो एक वचन में है तो हैज़ लगाएंगे और यदि वो बहुवचन में है तो हैव लगाएंगे। लेकिन इतना ही नहीं, आगे हमें बिन भी लगाना होगा, क्योंकि परफेक्ट है ना। परफेक्ट का चाहे कोई भी भाग हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, परफेक्ट वाले में हमें बिन लगाना होगा। हैव या हैज़ या हैड, इनके बाद में हमें क्या है, बिन लगाना पड़ता है। जैसे शैल हैव बिन, विल हैव बिन जैसे फ्यूचर में लगता है, तो बिन लगाना परफेक्ट में जरूरी होता है, बाकी टेंसों में बिन नहीं लगा करता। देखिए इसमें अभी क्या है कि सब्जेक्ट हैव या हैज़ या हैव, उसके बाद में बिन लगा दिया, उसके बाद में क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में बाय ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्टिव केस लिख देना। देखिए वाक्य इस तरह से है, आई हैव सीन ए लायन, मैंने, मैं या मैंने, आई का मतलब क्या होता है, मैं या मैंने। वी का क्या मतलब होता है, वी का मतलब हम, इतना ही नहीं है, हम या हमने। यू का मतलब तुम या तुमने या आप या आपने। ही का अर्थ है वह या उसने, सी का अर्थ है वह या उसने, इट का अर्थ वह या यह है। ठीक है जी, कई बार यह भी बनता है उसका अर्थ। तो उसके बाद में जैसे दे है, दे में ना क्या होता है, वे या उन्होंने। तो इसके एक अर्थ नहीं होता, दो दो अर्थ बन जाते हैं। तो जैसे भी समझे तो वैसे ही उसको समझ लेना चाहिए। तो पहला है आई हैव सीन ए लायन, मैंने एक शेर देखा है, देख लिया है, देख चुका हूँ या देखा है, मैंने एक शेर देखा है। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, ए लायन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, इस वाक्य का तो ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम इसका सब्जेक्ट बनाएंगे। ए लायन एक वचन है इसलिए हैज़ लगाया गया, और हैज़ के बाद में बिन लगाया गया क्योंकि परफेक्ट है इसलिए। तो ए लायन हैज़ बिन सीन, एक शेर देखा जा चुका है, एक शेर को देखा गया है, बाय मी, मेरे द्वारा। अगला सेंटेंस देखिए, दे हैव लाफ्ड एट अस, वे हमारी तरफ, एट अस हमारी तरफ या हमारी ओर, यानी किसी दिशा में अगर कुछ जैसे देखना है या हंसना है, कुछ फेंकना है, तो इस तरह से जो है एट का प्रयोग हम करते हैं उस वर्ब के बाद में। तो दे हैव लाफ्ड एट अस, वे हमारी तरफ हंसे हैं, वे हमारी तरफ जो है हंसे हैं, ये बनना। तो पैसिव वॉइस क्या होगा, वी हैव बीन लाफ्ड एट, हमारी तरफ, एट लग गया ना, हमारी तरफ हंसा गया है, हमारी तरफ हंसा गया किसके द्वारा, बाय देम, उनके द्वारा हमारी ओर हंसा गया है। तो एट को हटाना नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, लाफिंग एट है। तो लाफिंग एट है तो हम क्या करेंगे, इसमें लाफ्ड एट कर दिया, लेकिन एट को किसी स्थान पर हटा करके नहीं रखना है, बस इसी स्थान जहां है वहीं रखना है इसको। आगे अगला वाक्य है, ही हैज़ नॉट इन्वाइटेड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को आमंत्रित नहीं किया है। उसने अपने मित्रों को आमंत्रित नहीं किया है, वह अपने मित्रों को आमंत्रित नहीं कर चुका है, ये नेगेटिव वाक्य है। तो इसका पैसिव वॉइस जब बनेगा तो हिज फ्रेंड्स जो है इसका ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ। लेकिन हिज फ्रेंड्स से ये सब्जेक्ट बन गया, लेकिन ये हिज क्या है, ये पजेसिव है, पजेसिव एडजेक्टिव इसको कहते हैं। यानी किसी संज्ञा से पहले जो शब्द आता है वो एडजेक्टिव का काम करता है, और इसलिए ये संबंधवाचक, सर्वनाम नहीं होकर संबंधवाचक विशेषण बन गया। तो हीज फ्रेंड्स हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, उसके दोस्तों को आमंत्रित नहीं किया गया है, बाय लेकर के और हिम यहाँ लिख दिया, बाय हिम, उसके द्वारा उसके दोस्तों को आमंत्रित नहीं किया गया है, यानी उसके द्वारा अपने दोस्तों को आमंत्रित नहीं किया गया है। ये वाक्य बन गया। आगे देखिए, ये आपका प्रश्नवाचक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैज़ ही परचेज्ड मोबाइल, क्या उसने मोबाइल खरीद लिया है, ये बन गया। अब इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो इधर ही भी एक वचन था इसलिए हैज़ था, और अब की बार क्या है, मोबाइल भी एक वचन है, तो हमने इसको सब्जेक्ट के स्थान पर रखा तो एक वचन हुआ, तो हम क्या लगाएंगे, साइकिल हैज़ लगाएंगे। लेकिन ये ना सोचें कि ये वाला हैज़ ये होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ये था ही के कारण हैज़, और ये आया है मोबाइल के कारण हैज़। अगर मोबाइल ये बहुवचन में होता तो हम यहाँ हैव कर देते। हैज़ दी मोबाइल बीन परचेज्ड, क्या मोबाइल खरीदा जा चुका है, बाय हिम, उसके द्वारा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में हम पास्ट टेंस के पैसिव वॉइस लेकर उपस्थित होंगे।